स्टूडेंट, आज हम आपके लेकर ले आए 7 नवंबर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और एक्स्ट्रा इन्फो जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसको नोट डाउन करिए। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि सिस्का ग्रुप ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो बताइए कौन सा होगा आंसर। तो हाल ही में सिस्का ग्रुप ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे ने अपना जो न्यू पेमेंट सिस्टम है वो कौन कौन सा भाषा में, मतलब कितने भाषा में लॉन्च किया है। तो हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव होने के बाद व्हाट्सएप पे 10 भाषा में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो हाल ही में दिलीप रथ जी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शार्क फाइनेंस जो गवर्नर ग्रुप का जो मीटिंग हुआ है 40वां, तो उसमें किसने अध्यक्षता की है। तो उसमें आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इस मीटिंग पर अध्यक्षता की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी के जितने भी क्षेत्र है और आसपास के क्षेत्र है उन सब में जो भी एयर क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग के लिए एक कमेटी बनाया गया है, तो उस कमेटी का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में एमएम कुर्ती जी को इस कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टीआरपी सिस्टम जो न्यू ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का है, तो इसमें किसको इस सिस्टम का हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में शशि शेखर वेम्पाती जी को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इसको देखभाल करेंगे और इस सिस्टम का जांच करेंगे। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया जो एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट है, उन रैंक में 4th डिस्ट्रिक्ट कौन सा आया है आपको बताना है। तो इसमें सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो चारवां स्थान, जो 4th प्लेस हासिल किया है। और आप देख सकते हैं मैंने जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ABCD करके, वो एकदम असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया गया है। यहाँ पर टॉप किया है चंदेली, और सेकेंड पे है बोकारो, थर्ड पर है पूरी सिंहभूम, और 4 है सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ का है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा बैंक ने द एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है आपको बताना है। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, ये जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके भावनाओं को समझकर उनको हेल्प करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेडक्वार्टर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जानना है क्या होगा आंसर। ठीक है,
हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने माइंड नामक एक पहल शुरू किया है, एक सिस्टम। तो आपको बताना है एक क्या है। तो एक सेविंग अकाउंट का स्कीम है जिसमें एक साथ इंस्टेंट अकाउंट के साथ एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मार्लोन सैमुअल्स जो क्रिकेट से संबंधित है, उन्होंने हाल ही में रिटायर्ड लेने की घोषणा की है। तो ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर दिया गया है। तो मार्लोन सैमुअल जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज, ये जो बुक्स है, तो इन बुक को किसने लिखा है? तो इंसोनिया आर्मी स्टोरीज का जो बुक है उसको लिखा है रचना बिस्ट रावत ने। रचना बिस्ट रावत ने इंसोनिया आर्मी स्टोरीज बुक लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसरो ने 7 नवंबर को एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है EOS-01। ठीक है, EOS-01, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 नवंबर को दिन ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, मतलब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कैंसर संबंधित लोगों को जानकारी देने के लिए इस दिन का घोषणा किया है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।